Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today I am going to start the next chapter for class 12, the chapter number 4, magnetic effect of current. If we going toward the introduction of this chapter, the magnets, what is a magnetic field and how a magnet works and what is the use of magnet और magnetic field, ये हम पहले previous classes में पढ़ चुके हैं. मैं अगर उसको चीज़ को रिपीट करूं तो मैग्नेट्स किसे कहते हैं? मैग्नेट वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है और इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? The magnetic field is the field around a magnet, चाहे वो कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है. एक मैग्नेट के सराउंडिंग्स का वो फील्ड जिसमें कोई अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, वो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है. इज दैट मीन्स इफ देयर इज अ बार मैग्नेट विच हैव द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बेसिक चीज़ें मैं बार मैग्नेट के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. नॉर्थ पोल एंड देयर इज साउथ पोल. तो इस मैग्नेट के पास अगर मैं कोई अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट. लेकिन अगर इसी आयरन सब्सटेंस को मैं इससे दूर रखता हूँ एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके थ्रू यहाँ पर इस पर मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. इज दैट मीन्स कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इफेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ इस पोर्शन तक कर रहे हैं, राइट. तो इज दैट मीन्स कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहीं तक है. क्लियर? तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अराउंड अ बार मैग्नेट या अराउंड एनी मैग्नेट is the field where the another magnetic substance experience the magnetic force through it. Clear? So that was the magnetic field. So magnetic field के बारे में पढ़ेंगे. And the most important and जो हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, the magnetic effect of current is that means जब करंट फ्लो होता है तो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट शो होते हैं या फिर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस होती है when the current is flow in the conductor. और वी कैन से दैट कि जब करंट फ्लो होता है तो मतलब चार्जेस मूव करते हैं. तो सिमिलरली हम इसको अदर वर्ड में यूज़ करें तो जब चार्जेस मूव करते हैं या चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन करते हैं तो तब इसके चार्ज के सराउंडिंग्स या कंडक्टर के सराउंडिंग्स जिसमें भी वो मूव कर रहे हैं वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. सबसे पहले 1820 में मिस्टर ऑस्ट्रिच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपनी सबसे पहले इस थ्योरी को रखा कि जब करंट मूव करता है तो उसकी तरफ उसके सराउंडिंग्स या चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो सब उसमें ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिस्क्राइब किया, राइट. तो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे हम स्टडी करते हैं. The Oersted experiment. So in this experiment Oersted show that कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर. फॉर हिज सबसे पहले उन्होंने एक बैटरी ली विच इज कनेक्टेड थ्रू अ की और ये एक कंडक्टर है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट अगर करंट फ्लो ना हो, बैटरी से अभी क्लोज है की, इज दैट मीन्स ओपन है की, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक कंपास अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल को डिनोट करेगा, राइट. और अगर करंट फ्लो कराया जाए
कंडक्टर में तो क्या होता है, देखिए, सो ही ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक कंपास निडल विज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इज दैट मीन्स कि जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। क्लियर? एंड अनदर इज इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होता है, तो ही ऑब्जर्व दैट कि जो मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाता है। नाउ दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। क्लियर? सो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ऑस्टिन शो दैट कि when the current flow in the conductor, it creates a magnetic field around us, around this, and if we reverse the direction of current, the magnetic field also be the reverse around the conductor. Is that means the direction of magnetic field is depend on the direction of current in the conductor. क्लियर? अब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये याद रखिएगा कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो जब चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है या किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए एक लॉ है, दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड रूल, या सिर्फ हम कहें राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। सो मैक्सवेल गिव अ राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स एंड वी again the Maxwell right hand thumb rule give the direction of magnetic field, जैसे कि मैंने बताया, and what is that, if we stretch our thumb perpendicular to the curl finger of our right hand, अगर हम अपने थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें राइट हैंड के कर्ल फिंगर के परपेंडिकुलर, सो देन द थंब पुट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, देन द कर्ल फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। क्लियर? तो जो कर्ल फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी कंडक्टर के चारों तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, दैट वाज द कंडक्टर। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट? तो थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में, देन द कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो इस तरह से होगा अराउंड द कंडक्टर। लाइक दैट। क्लियर? एंड सिमिलरली इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, अब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बी रिवर्स्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, राइट? सो दैट वाज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या किसी वैल्यूज के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे या पास आएंगे, तो उसके लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ है। The Biot-Savart's law give the magnitude of the magnetic field at a point around a current carrying conductor,
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपका काफ़ी यूजफुल है। सम एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ और हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, इसको अच्छे से करना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा आप उसे रिवाइज कीजिए। 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं बायोसेवर्ट्स लॉ की। सो व्हाट इज अ बायोसेवर्ट्स लॉ? बायोट एंड सेवर्ट्स दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला दिया, दैट इज कॉल्ड बायोसेवर्ट्स लॉ। क्लियर? सो फॉर दैट बायोसेवर्ट्स लॉ, इफ वी कंक्लूड दैट अ कंडक्टर जिसमें एक करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर इस कंडक्टर पर हम एक करंट एलिमेंट या एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो स्टेट है दैट इज dl इसको मान लें, और इस dl के थ्रू हम किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें, ठीक है, ये P पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, राइट। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? सपोज कीजिए dB मैग्नेटिक फील्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द बायोसेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड dB is directly proportional to the current I and it is also directly proportional to the current element dl, जो हमने करंट एलिमेंट माना है dl, ठीक है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एंड the dB is also directly proportional to the sine of theta, where the theta is the angle between the dl and the एरिया डिस्टेंस वेक्टर r या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पॉइंट P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो dl और r के बीच का ये एंगल है। क्लियर? अब नाउ सिमिलरली द बायोसेवर्ट्स लॉ ऑल्सो ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। तो dB इज inversely proportional to the square of the distance between the point where we find out the magnetic field and the current element, then dB is inversely proportional to the square of distance between the point and the current element. So from this equation we can say that the dB is directly proportional to the I dl sin theta upon r square, और इसे इक्वल करने के लिए दैट इज dB इज इक्वल टू, हम कॉन्स्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू आई इंटू dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट वाज द फॉर्मूला एंड दैट वाज द बायोसेवर्ट्स लॉ विच गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। तो ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r square, where mu naught upon 4 pi is equal to the 10 to the power minus of 7, clear, Tesla into meter square, sorry, Tesla into meter per ampere. That was the value of mu naught upon 4 pi, right? And where mu naught is called permeability of फ्री स्पेस। क्लियर? और यहां से एक बात मैं बता दूं आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट, दैट इज कॉल्ड टेस्ला। क्लियर? तो क्लास ये चीजें हैं बायोसेवर्ट्स लॉ में, ये आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी इजी। और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है हम बाद में कराएंगे, कुछ टर्म्स है जो आपको अभी याद रखनी है। क्लियर? सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। एंड वन मोर थिंग, just like and subscribe my channel for news video for this chapter. Thank you.